हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप इसके पिछले कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर सीखें ताकि आपको मिसलेनियस एकदम मक्खन समझ में आए। ठीक है भाई। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं आज। देखिए, मिसलेनियस का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। बोल रहा है ए और बी दो इवेंट है इस तरीके से कि ए की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। बोल रहा है फाइंड करो पी बी बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो निकलवा रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है पी बी बाय ए बताओ। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो बाद में है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। क्या बात है भाई, आपको सब कुछ आता है यार, बहुत बढ़िया पढ़ के बैठे हुए हो। तो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और ए की प्रोबेबिलिटी नीचे। कंडीशन क्या दे रखी है भाई कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पहले पार्ट में उसने कंडीशन दे रखी है कि भाई ए जो है ना ये बी का सबसेट है। देखो भाई, ए जो है ये बी का क्या है, जब कभी भी कोई इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट होती है तो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 और एक दूसरा सेट है मान लो 1 2 3। मैंने बोला ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर आप ऐसे इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालते हो, मतलब ये इसका सबसेट है, मैंने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो इंटरसेक्शन 1 2 ही तो होगा, यानी कि छोटे वाला सेट ही तो होगा। बात समझ में आ रही है मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई कभी भी अगर ए बी का सबसेट है और उसके बीच में आप इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो तो छोटे वाला सेट ही होगा आंसर में। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ये बात पक्की है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। अब ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। तो पी बी बाय ए का फॉर्मूला क्या बन गया, जो पी बी बाय बी इंटरसेक्शन ए है वो तो पी ए हो गया ना, और नीचे भी पी ए है, तो कट करके आंसर कितना आ गया 1। बात समझ में आ गई आपको भाई। बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए के ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ऊपर नीचे कट हो गया 1 आ गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाई है। भाई ए इंटरसेक्शन बी फाई का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। भाई कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो फिर से आप ये लगाओ फॉर्मूला पी बी बाय ए, तो बी इंटरसेक्शन ए तो ज़ीरो ही हो गया ना, और ज़ीरो के नीचे जो मर्जी हो तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। एक ऐसा प्राणी है सबको मैथ्स में खा जाता है, मल्टीप्लाई करोगे सबको खा जाएगा, डिवाइड भी अगर किसी और से कर रहे हो आप तो खा जाएगा। ठीक है भाई। तो समझ में आ गया आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। एक कपल के पास क्या है, 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हम। सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, 2 बच्चों का या तो दोनों मेल होंगे, पहला मेल दूसरा फीमेल, पहला फीमेल दूसरा मेल, या दोनों फीमेल, ऐसा ही कुछ होगा। अगर एक कपल के पास 2 बच्चे हैं तो यही तो होगा, दोनों मेल, मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल। क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो ये क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि पहले उसने बोला दोनों मेल की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर उनमें से कम एक मेल है। तो कंडीशन लग गई ना यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इस चीज़ की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ई इवेंट मानते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों मेल। तो इसके अंदर कैसे आउटकम आएंगे, दोनों मेल। और जो गिवन है, जो मुझे पता है नोन में है, वो उसको मानते हैं हम इवेंट एफ। क्या है नोन में, क्या है कि कम से कम एक मेल है। कम से कम एक मेल वाला मतलब एक वाला भी लेना है और दोनों वाले भी लेने हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक वाला तो लेना ही है, एक से ऊपर वाले भी लेने हैं इसके अंदर। तो दोनों में मुझे बताओ कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ मेल मेल। तो मुझे क्या निकालना है, पी ई बाय एफ, यानी कि एफ अकर हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और प्रोबेबिलिटी एफ नीचे। तो इंटरसेक्शन एफ में कितने कॉमन है, 1।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। एफ में कितने आउटकम है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। आंसर आएगा 1/। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। इस बार क्या होगा, ई इवेंट चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों फीमेल यानी कि एफ। और इसमें पता क्या है, बोल रहा है इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। एल्डर मतलब जो बड़ी है वो लड़की है, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, जो बड़ी है वो लड़की है। ऐसे कितने आउटकम है जिसमें बड़ी लड़की है, तो यहाँ पर एक जो हुआ, यहाँ पर लड़की जो है वो बड़ी है और इधर भी लड़की बड़ी है, तो एफ एम और एफ एफ। मतलब इसमें बोल रहा है बड़ा बच्चा जो है वो लड़की होना चाहिए, तो वो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर, क्योंकि लड़की यहाँ पर पैदा हुई ना पहले और यहाँ पर भी, तो एफ एम और एफ एफ। तो एफ में कौन कौन से आउटकम आएंगे, एफ एम और एफ एफ। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मुझे बताओ, दोनों में कॉमन आ रहा है एफ एफ। यहाँ पर भी मुझे निकालना है पी ई बाय एफ, तो क्या फॉर्मूला होगा, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे। कॉमन कितने हैं 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक इवेंट कॉमन है ना 1/4, और एफ में 2 इवेंट कॉमन है 2/4। आंसर आ गया 1/2। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो भाई, इसके अंदर ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का। प्रोबेबिलिटी में ये बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, वो यही पहचान नहीं पाते कि किस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। कंडीशनल का है, मल्टीप्लिकेशन का है, बेस का है, रैंडम का है, रटने की कोशिश करते हैं लेकिन रट्टाफिकेशन मैथ में चल नहीं पाती। तो बड़ी ध्यान से आपको समझ के ये समझना है कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और उसके अप्रोप्रिएट फॉर्मूले लगाने। अब बोल रहा है सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। क्या बोल रहा है, सपोज कर लो कि 5% जो मेन है और 0.25% जो वुमेन है उनके ग्रे हेयर है। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है 5% के मेन के ग्रे हेयर है और 0.25% वुमेन के ग्रे हेयर है। बोल रहे हैं अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम। एक ग्रे हेयर पर्सन को उठा लिया, चाहे वो औरत हो या आदमी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ग्रे हेयर थे, उसके ग्रे हेयर को पकड़ा और चल तेरी तो उठाकर ले गए। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इस चीज़ की कि वो पर्सन क्या होगा, मेल। आगे उसने बोला अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। आप ये अज्यूम कर लो कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल। अब ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा समझ में नहीं आता यार, ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। इसमें बोला है कि मेल और फीमेल को आप इक्वल अज्यूम कर लो, मतलब 50-50 है, 100-100 है, ऐसा आप इक्वल अज्यूम कर लो। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पर्सन सिलेक्ट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इवेंट कैसे बनाएंगे भाई, इवन क्या मान लो, सिलेक्टेड पर्सन इज मेल और E2 इवेंट किसको मान लो, सिलेक्टेड पर्सन इज फीमेल। और ए इवेंट किसको मान लो कि वो बंदा कैसा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो बंदा कैसा है, वो ग्रे हेयर्ड है। तो क्योंकि इसने बोला हुआ है कि दोनों आपको अज्यूम करने हैं इक्वल है, मेल फीमेल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 1/2। इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। अगर इक्वल नंबर ऑफ मेल है, इक्वल नंबर ऑफ फीमेल है, आपको दो में से एक सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब कंडीशनल निकालते हैं ए बाय इवन। ए बाय इवन का क्या मतलब है, बंदा जो है मेल है और ग्रे हेयर है, मेल है ग्रे हेयर है ना, एक इसको माना है, ग्रे हेयर को माना है ना, तो इवन मतलब पहले मेल को सिलेक्ट करा जो कि ग्रे हेयर था। ऐसे कितने बंदे हैं भाई 5% को ऐसे लिख देता हूँ 0.05। और ए बाई ई टू का मतलब क्या होगा, फीमेल है ग्रे हेयर्ड है, फीमेल है ग्रे हेयर्ड है, ये है 0.25%। 0.25% मतलब 0.0025 है ना, यही तो हुआ। 0.25% का मतलब परसेंट का 100, तो 2 0 और आ गए, 2 स्टार, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मेल है और गिवन क्या है कि वो ग्रे हेयर्ड है, यानी कि मुझे P इवन बाय A निकालना है। यही तो मतलब हुआ, ग्रे हेयर्ड है ये तो पहले से ही था, अब वो मेल होना चाहिए, इस बात की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि वो ग्रे हेयर्ड है, ये नोन है कि वो ग्रे हेयर्ड है, वो होना क्या चाहिए मेल, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है E1 A बाय E1 और E2 A बाय E2
और ऊपर किसको लिखेंगे, मेल वाले को, E1 A/E1। तो अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो बेस थ्योरम, आप जो मेरे चैनल पर वीडियो है बेस थ्योरम की, वो अच्छे से ज़रूर देखना। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, एकदम मक्खन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरी वीडियो से उसको इस क्वेश्चन में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, हाफ, और मेल की 0.05, और यहाँ पर हाफ इंटू 0.05, और यहाँ पर हाफ इंटू में 0.0025। अब बस इसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन यार आप खुद भी कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 20/21 इसका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यार ये 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर 12th की काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियोस पहले से ही हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लें, दोस्तों में शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो चैनल पर कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द जो है उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।